स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। रुक करेंगे अब खबरों का। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने एक बीजेपी विधायक के काफिले पर हमला किया। इस हमले में बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई। वहीं आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से विधायक के साथ काफिले में मौजूद 3 सुरक्षाकर्मी और एक वाहन चालक की भी मौत हो गई। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा क्षेत्र का इलाका है और यहां पर आगामी 11 अप्रैल को वोटिंग कराई जानी है। डीआईजी एंटी नक्सल ऑपरेशन पी सुंदर राज के अनुसार हमला दंतेवाड़ा जिले के कुआकोंडा इलाके में उस वक्त हुआ जब विधायक का काफिला यहां से गुजर रहा था। आईडी ब्लास्ट करके नक्सलियों ने विधायक के काफिले में शामिल सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाया। छत्तीसगढ़ में हुए हमले के बाद पीएम मोदी ने इस घटना की निंदा करते हुए शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। अपने ट्वीट में पीएम ने लिखा, छत्तीसगढ़ में हुए माओवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इस हमले में शहीद जवानों के परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है और शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दंतेवाड़ा के कुआकोंडा थाना क्षेत्र के जिस इलाके में विस्फोट नक्सलियों ने किया और इस घटना में दंतेवाड़ा के स्थानीय विधायक भीमा मंडावी की मौत हुई, उनके साथ 4 जवानों की जो शहादत हुई है, हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं। फिलहाल जिस गाड़ी को विस्फोट करके उड़ाया गया था उसे यहाँ से हटाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। ये वही गाड़ी है जिसमें कि भीमा मंडावी मौजूद थे और उनके साथ 4 जवान भी थे। आप देख सकते हैं इस गाड़ी का मलबा किस तरीके से, मतलब कितना खतरनाक ये विस्फोट हुआ होगा। हमारे साथ दंतेवाड़ा के जो हमारे संवाददाता हैं पंकज है, पंकज से सिलसिलेवार तरीके से सारी चीज़ों को समझेंगे। ये श्यामगिरी गांव है, श्यामगिरी गांव, इस इलाके में ये विस्फोट हुआ है। यहाँ पे सड़क भी बन रही है। ये जो सड़क बन रही है कब से बन रही है पंकज, और ये घटना मतलब जिस हिसाब से हुई है क्या लग रहा है, कितनी तैयारियां नक्सलियों ने की होगी? ये सड़क अभी नई नई बन रही है, 5 से 6 महीने हुआ इस कंस्ट्रक्शन को शुरू हुए और ये नक्सलियों की ताज़ा और नई तैयारी है, क्योंकि जिस जगह पर ये आईडी ब्लास्ट हुआ है ये बिल्कुल सड़क के किनारे पर लगाया गया था। 5 से 6 मीटर का गहरा यहाँ पर गड्ढा हुआ है और इस विस्फोट की क्षमता 40 से 50 किलो बताई जा रही है। 40 से 50 किलो बारूद माओवादियों ने लगाया था और यहाँ पर नक्सलियों की मलंगीर एरिया की कमेटी सक्रिय है। उन्होंने कमांड आईडी का इस्तेमाल किया और एक प्लेन जगह पर टारगेट को लिया। यहाँ पर श्यामगिरी गांव पड़ता है, वहीं पर मेले पर विधायक जी पहुंचे हुए थे, जो एक चुनावी प्रचार को करते हुए बचेली से शॉर्टकट मार्ग से निकल रहे थे। हालांकि इस रास्ते से लौट रहे थे जी, इस रास्ते से लौट रहे थे और ये नकुलनार की तरफ श्यामगिरी पड़ता है, ये आगे पर श्यामगिरी पड़ता है, वहीं पर यहाँ का वार्षिक से हम बता देते हैं अपने तमाम दर्शकों को, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन रहता है जो शहर में रहते हैं लोग उनको लेकर के। नक्सली फाक्स होल का इस्तेमाल करते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो सड़क बन रही है, आप देखे होंगे कि दोनों साइड से चौड़ीकरण ये सड़क हो रही है। तो जब सड़क चौड़ीकरण के लिए गड्ढा खोदा गया होगा उस वक्त नक्सलियों ने ड्रिल मार के या गड्ढे को निकाल कर यहाँ पर बारूद दबाया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम चला और मट्टी दबने के बाद जैसे ही रोलर हो गया तो वो उनका काम पुख्ता हो गया। जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ है ये ठीक सड़क के किनारे का ब्लास्ट है, क्योंकि सड़क के यदि बीच पे ब्लास्ट होता तो दोनों हिस्से से गाड़ी निकल गई होती बाहर और इसकी क्षमता 40 से 50 किलो बताई जा रही थी। तो ये ब्लास्ट के लिए और भी जगह ऐसी आईडी को प्लांट किए होंगे। एक बार और जो है बहुत करीब से भी दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर ये जो लेयर ये जो दिखाई दे रहा है ये नई सड़क है और ये पुरानी सड़क है, उसके ऊपर ये लेयर है। तो ये जब भी नक्सली इस तरह की जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं तो पहले से उनकी तैयारी रहती है कि जहाँ पे भी सड़क बन रही है वहाँ पे वो इस तरीके से विस्फोट जो है आईडी जो है दबा के रखे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब किसी तरह से कोई जो है लापरवाही हो जिसके बाद वो घटना को अंजाम दे। तो वो अपनी पूरी तैयारी में थे, लेकिन यहाँ से चूक हुई जिसके चलते ये घटना हुई, एक बड़ी घटना हुई। और इस घटना के बाद फिलहाल अब इलाके में किस तरह की स्थिति है, कुछ लोग जो है यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोग क्या यहीं के रहने वाले हैं? जी अपन नकुलनार के सर। नकुलनार के। ये इलाका कितना खतरनाक है? सर इसको पहले भी तो आता, उस समय भी ऐसा ही है, ऐसे भी आदिवासी इलाका है, खतरा रहता है यहाँ? जी सर।
आते रहते माओवादियों का जी मूवमेंट होते रहता जी सर, यहाँ तो कई बार हो चुका है। है। कल भीमा मंडावी को आप देखे थे? सर अपन नहीं आए मुलाकात नहीं हुई थी नहीं आपकी? चलिए, तो ये स्थानीय लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पे खतरा रहता है। कुछ और लोग हैं जो है उनसे बात करते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं जी, श्यामगिरी के? नकुलनार का। नकुलनार के। कितना खतरा है ये इलाका, कितना खतरनाक है? खतरा तो बहुत है यहाँ पे। हाँ, खतरा बहुत है। हाँ। तो ये भीमा मंडावी कल प्रचार के लिए आए थे इस इलाके में? आए रहे। आए रहे। हाँ। तो क्या लग रहा है, माओवादियों का मूवमेंट होते रहता है? अब ये तो जानकारी नहीं। चलिए, तो कुछ लोग जो है सीधे तौर पे बोल भी नहीं पाते क्योंकि एक खतरा रहता है, वो सीधे निगाह में रहते हैं उनके, और कभी भी कोई भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके बाद खुलकर बोलना भी जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक चीज साफ है, ये इलाका माओवादियों का अपना इलाका है जहाँ पे वो जब चाहे, जिस रूप में चाहे घटना को अंजाम दे सकते हैं, और वो समय समय पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे करके बताते भी रहते हैं। फिलहाल अब इस घटना के बाद आज भीमा मंडावी का अंतिम संस्कार होने जा रहा है, जिसमें तमाम नेता शिरकत कर रहे हैं। घटना की समीक्षा दंतेवाड़ा के भीतर में भी होने जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि चूंकि मतदान होना है तो लिहाजा सुरक्षा के उस तरीके से व्यापक इंतजाम होंगे। अब किसी तरह की कोई लापरवाही कोई भी जनप्रतिनिधि ना करे, इसकी हिदायत भी जो है पुलिस की तरफ से दी गई है। इस घटना की जांच के भी जो है टीम गठित कर दी गई है, और इस पूरे मामले की जांच के बाद चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कहां पे, किस रूप में, किस तरीके से ये चूक हुई है, इसमें प्रशासन का कितना रोल रहा है और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का। कैमरामैन श्याम के साथ और सहयोगी पंकज के साथ वैभव, स्वराज एक्सप्रेस, नकुलनार, दंतेवाड़ा। कल जब भीमाराम मंडावी जी का काफिला बचेली से नकुलनार की ओर निकला हुआ था तो श्यामगिरी के पास जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था वहीं पर मैं खड़ा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लास्ट इतना जबरदस्त था, उसकी क्षमता इतनी ज़्यादा थी कि जो इंजन है 200 से 300 मीटर दूर आकर के गिरा हुआ है। ये वही इंजन है जो गाड़ी पे लगा हुआ था, और ये बीपी गाड़ी का इंजन है। बहुत ही ज़्यादा वजनी होता है, और इतना ज़्यादा वजनी होता है कि ये सामान्य आदमी तो उठता नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा भी हो गया है जहाँ पर इंजन आकर के ढका हुआ है। सामने मैं दिखाना चाहूँगा कि वो ब्लास्ट का जगह है जहाँ से ब्लास्ट हुआ है, और ये इंजन की दूरी लगभग 300 मीटर है। यहाँ से 40 से 50 फीट के पेड़ों के ऊपर से उड़ करके ये इंजन पहुँचा हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नक्सलियों ने किस क्षमता का यहाँ पर ब्लास्ट इस्तेमाल किया था। आपको बता दूंगा कि ये जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर नक्सलियों की मलंगर एरिया की कमेटी सक्रिय बताई जाती है, और नक्सलियों ने प्री प्लानिंग तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया था। सामने की साइड में एक टेकरी है, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि एम्बुश लगाया गया था, और जिस जगह से उन्होंने पॉइंट किया था वहाँ पर कमांड आईडी लेकर नक्सली बैठे हुए थे। साथ में पीछे यहाँ से ठीक 4 किलोमीटर पीछे भी एक एम्बुश था, इसलिए उनको ये पक्की और पुख्ता जानकारी थी कि भीमाराम मंडावी जी का काफिला यहाँ से निकल चुका है।